स्वागत है आपका आज वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। फ्राइडे को हमने एक वीडियो बनाई थी और वीडियो में मेंशन किया था कि भाई मंडे को रेडी रहना कुछ कैश लेके। तो आई थिंक काफी लोगों ने निवेश कर दिया होगा, क्योंकि जो लोग ग्रुप से जुड़े हैं उनको काफी हमने हिंट भी दे दिया कि किस सेक्टर में निवेश करना और कौन से फंड्स वगैरह में निवेश करना है। फिलहाल आज वीडियो में एनालिसिस करेंगे कि बेसिक रीजन क्या रहा मार्केट में आज तेजी होने का। क्या यह तेजी लगातार बनी रहेगी? मौका अभी है कि निकल गया? क्योंकि काफी लोग अभी भी सोच रहे हैं कि अभी भी मार्केट में गिरावट हो सकती है, तो उसके बारे में बात करने वाले हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि निवेशकों के लिए जो खुशखबरी है वो क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। प्लस सबसे अच्छा है कि भाई 3 लाख का लमसम का पोर्टफोलियो, जी आपके लिए रिक्वेस्ट पर मॉडरेट रिस्क का पोर्टफोलियो है, शानदार है। कभी भी मार्केट में गिरावट होती है, हल्की फुल्की भी निवेश कर सकते हो। तो लगातार क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। स्पेसिफिक सेक्टर पे भी आएंगे, कौन सेक्टर में मौका है। मार्केट के अपडेट्स देख लेते हैं माय डियर फ्रेंड्स। मार्केट में अच्छी खासी तेजी रही और इसी तेजी की वजह से अगर हम देखेंगे मार्केट हीट मैप आप चेक करोगे तो यार सारे सेक्टर में ऑलमोस्ट ईडन गार्डन जैसा माहौल दिख रहा है। मतलब सबसे ज्यादा जो बेहतरीन देख सकते हैं वो है सर बैंकिंग सेक्टर, और बैंकिंग के साथ साथ आप सॉफ्टवेयर आईटी सर्विसेज की बात कर सकते हैं, कैपिटल गुड्स, ऑटो सेक्टर, हेल्थ केयर की बात करेंगे, एफएमसीजी, रियल एस्टेट, मेटल्स एंड माइनिंग, और सबसे इंपॉर्टेंट है सर केमिकल्स की अगर बात करें। फाइनेंस सेक्टर में अगर देख सकते हैं पावर सेक्टर, हॉस्पिटैलिटी, टेलीकॉम। मतलब देखा जाए सारे सेक्टर में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। लेकिन अगर सेक्टर स्पेसिफिक बात करेंगे तो जी हां, लीड किसने किया है? जी हां, लीड किया है बैंकिंग सेक्टर ने। जी हां, निफ्टी बैंक अगर आप देखोगे तो 1011 पॉइंट पे मार्केट अभी भी लगातार चल रहा है जब मैं लाइव वीडियो बना रहा हूं। तो बैंकिंग सेक्टर में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। और जी हां, मैंने हमेशा आपसे बात किया है कि देखो यार बैंकिंग सेक्टर, आईटी सेक्टर बहुत बड़े हिस्सेदार हैं निफ्टी को भगाने के लिए। और क्वार्टर्स के रिजल्ट, जी हां, अगर क्वार्टर रिजल्ट्स की बात करें तो एचडीएफसी अगर बैंकिंग सेक्टर के बारे में बात करेंगे तो अच्छा खासा रेवेन्यू, प्रॉफिट दोनों अच्छा दिखा है। इबिडा की बात करें, बेहतरीन परफॉर्मेंस। इसी कारण एचडीएफसी बैंक के जो आप देख सकते हैं स्टॉक्स में तेजी देखने को मिली है। रिकमेंडेशन नहीं है, केवल मैं रिजल्ट बताने की कोशिश कर रहा हूं। अगला है यस बैंक। यस बैंक में भी बैंकिंग सेक्टर में इसका भी रिजल्ट बहुत शानदार आया। हम रेवेन्यू के बारे में बात करने वाले हैं नेक्स्ट स्लाइड में। लेकिन ये जिम्मेदार रहे हैं आज के मार्केट में रैली देने के लिए। और खासकर अगला है सर आईसीआईसीआई बैंक। जी हां, बैंकिंग सेक्टर का अगला एक होनहार खिलाड़ी। तो ये बैंक में भी तेजी देखने को मिली है। तो ये बहुत बड़ा ये जो बैंकिंग सेक्टर है ना, ये स्पेसिफिक रीजन रहा आज के मार्केट में तेजी करने के लिए। तो अगर आप बात करोगे आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी, यस बैंक के बारे में, रेवेन्यू की बात करेंगे तो रेवेन्यू में 13% के साथ रेवेन्यू में बढ़ोतरी हुई है एज कंपेयर टू प्रीवियस क्वार्टर। और अगर बात करें नेट प्रॉफिट तो वो है लगभग 19%। एचडीएफसी बैंक 9% और नेट प्रॉफिट 7%। यस बैंक सबसे शानदार रहा, 59% के साथ तेजी रहा। और ये सेक्टर के स्पेसिफिक में आज तेजी बनी और काफी लोगों ने बैंक निफ्टी में पैसे अच्छे खासा बनाए। तो इन चीजों के लिए सबसे ज्यादा मार्केट आज जिम्मेदार रहा। पहला रीजन रहा मार्केट में तेजी होने के लिए। दूसरा रीजन सबसे इंपॉर्टेंट, लेकिन उसके पहले वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नया सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दूसरा बहुत बड़ा रीजन जो मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि सर जो फिरंगी है ना, उनका पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है हमारे मार्केट में। और जी हां, अगर पिछले 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन देखें, जी हां, 15, 16, 17 अप्रैल, इन तीनों का अगर देखोगे ना, 14,000 करोड़ की बाइंग की है, नेट बाइंग। और ये जब नेट बाइंग जब पॉजिटिव में होता है माय डियर फ्रेंड्स ना, ये मार्केट को तेजी बनाता है, एक उम्मीद देता है कि आने वाले समय में एक अच्छी खासी तेजी हो सकती है इन एवरी सेक्टर। कोई भी सेक्टर की बात करें तो ये एफआईआईज दूरदृष्टिकोण से देखते हैं। और साथ ही साथ मैंने वीडियो में बताया था कि जो हमारे डीआईआईज हैं उन्होंने फ्यूचर्स में कॉन्ट्रैक्ट बाई करके रखा है। तो ये बहुत बड़े रीजन है और इसी कारण मार्केट, ये दूसरा बहुत बड़ा रीजन है। और तीसरा सर, मैंने आप लोग को भी बताया है लास्ट वीडियो में कि जी हां, भारत और यूएस वाइस प्रेसिडेंट साहब आए हैं, दौरा लगातार चल रहा है। तो वाइस प्रेसिडेंट साहब यहां 19 चैप्टर पे ट्रेड एग्रीमेंट होने की संभावना है, लगभग फाइनलाइज हो जाएगा। यह बहुत बड़ा ग्रीन सिग्नल है। और यहां सबसे अच्छी बात है कि 2-3 सेक्टर ऐसे हैं जिन सेक्टर में आप तेजी देखने को बन सकती है। तो अगर उस सेक्टर रिलेटेड स्टॉक्स पे आपको नजर रखनी है तो सर डिस्क्रिप्शन पे नंबर है, जुड़ जाना वहां से हमारी टीम से। आपको लगातार स्टॉक्स पोर्टफोलियो, म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो हम लगातार बना के देते हैं। काफी लोग अच्छे पोर्टफोलियो, अच्छे प्रॉफिट पे लगातार काम कर रहे हैं, तो आप जुड़ सकते हो बिल्कुल। तो इंडिया ट्रेड का डेफिनेटली 19 चैप्टर पे जो सिग्नेचर एग्रीमेंट होने वाला है,
ये भी एक रीजन है मार्केट में तेजी बनाने के लिए। और चौथा है सर, सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रम्प साहब। भाई मार्केट का अपडेट ना हो, ट्रम्प साहब ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो जी हां, इन्होंने रिसेंटली थोड़ा सा चाइना पे थोड़ा सा ना मतलब नरमी बरत रहे हैं और कह रहे हैं भाई हम वी आर रेडी फॉर द नेगोशिएशन, आप आ जाओ हमसे बात करो, एंड आफ्टर दैट हम अलग अलग सेक्टर को लेके देखेंगे कि अलग अलग सेक्टर में हम कितना टैरिफ कम कर सकते हैं। तो इस पे लगातार बात चल रही है। तो थोड़ा सा यहां कोई मतलब निगेटिव सेंटिमेंट्स ऐसे है नहीं, तो ये भी मार्केट को थोड़ी सी तेजी बन रखे। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, इंडियन रुपीस 33 पैसे मजबूत हुआ है। यही इंपॉर्टेंट रीजन, ये 5 फैक्टर के कारण। अब जब 5 उंगलियों में शानदार काम हुआ, मतलब 5 फैक्टर में अच्छा काम हुआ, तो बढ़िया तेजी मार्केट में बनी रही। अब आप बोलोगे सर ये जो ट्रेड एग्रीमेंट होने वाला है भारत यूएस के बीच में 19 चैप्टर में, तो कौन से 2 स्पेसिफिक सेक्टर? जी हां, 2 स्पेसिफिक सेक्टर ऑलरेडी मैंने वीडियो में बता रखा है, दोबारा बता रहा हूं, स्टॉक्स पे नजर रखना चालू कर दो। अब वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा कि कितना मौका बन रहा है। सर आईटी सेक्टर, डिफेंस सेक्टर, 2 ऐसे सेक्टर हैं आप लोग को बेहतर पता होगा कौन कौन से स्टॉक है जिस पे नजर रख सकते हो, क्योंकि इस एग्रीमेंट के बाद छोटा मोटा एग्रीमेंट नहीं है सर, ये छोटा मोटा एग्रीमेंट मत समझना सर, ये $500 बिलियन का एग्रीमेंट होने वाला है और जिसकी वैलिडिटी लगभग 2030 है। आप समझ रहे हो, इनका काम चालू हो जाएगा 2030 तक। $500 बिलियन का एग्रीमेंट है। तो आईटी सेक्टर में, डिफेंस सेक्टर में अगर आपके पास स्टॉक है, नजर रखो। 2-4 बेहतरीन अच्छे मार्केट कैपिटलाइजेशन वाले, अच्छे फंडामेंटल वाले स्टॉक पे नजर रखो। डाउट होगा तो वी विल बी देयर यार टू सपोर्ट यू। ठीक है, ये चलो हो गया। अब अगला टॉपिक बात करते हैं, सेक्टर हमने बात कर लिया। चलो अब 3 लाख का लमसम, 3.5 लाख का लमसम के बारे में बात करते हैं। बेहतरीन क्वेश्चन है सर, गौतम सरदार जी का है। सर 3.5 लाख रुपए है म्यूचुअल फंड में, इसको लमसम करना है 10 सालों के लिए, कहां निवेश करें इसको बारे में बता सकता हूं मैं आपको। 3.5, देखो मार्केट कैसे भी हो, मैं अभी आज काफी लोग पूछ रहे थे कि संदीप भाई आज मौका है क्या? मैंने कहा देखो अगर आप लिटरली निवेश करना चाह रहे हो पैसे बनाने के लिए तो आज मौका नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि पूरा निवेश ना करो, थोड़ा थोड़ा करते रहो। अगर आपके पास 10 लाख से ज्यादा है, सर हमने 50,000 कर लिया, 1 लाख कर लिया, क्योंकि हो सकता है रैली बनती रहे, लेकिन बीच में अगर मौका बनेगा सर निवेश कर डालो। उसके लिए ये फंड्स कॉपी कर लो अच्छे से और आराम से इसमें निवेश कर सकते हो। मेरे एसेट्स लार्ज एंड मिड कैप में 1 लाख रुपए दबा के कर दो। एचडीएफसी मिड कैप 50,000 प्लान कर सकते हो। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 1 लाख प्लान कर सकते हो। और बंधन स्मॉल कैप फंड में 50,000 मैंने लिया है स्मॉल कैप में, और डीएसपी मिड कैप में हमने 50,000 लिया है। देखो 3.5 लाख का पोर्टफोलियो है। अगर आपको आगे और प्लान करना है तो सर आप जा सकते हो, इसमें और बढ़ा सकते हो। ये जो फंड है ना सर, इसमें लगभग 2 से 3 लाख रुपए तक और बढ़ा सकते हो। बाकी एचडीएफसी मिड कैप है, मिड कैप में एक्सिस मिड कैप भी प्लान कर सकते हो। एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड, देखो ये मैंने उनके लिए बनाया है जो मॉडरेट रिस्क इन्वेस्टर हैं, ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। अगर आप हाई रिस्क इन्वेस्टर हो तो अगर 5 फंड ले रहे हो, 3 फंड आप ले सकते हो स्मॉल कैप का, बाकी 2 ले सकते हो मिड कैप का। लॉन्ग टर्म में पैसा स्मॉल कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप बना के दिए हैं। जिनको शॉर्ट टर्म में पैसा चाहिए, लेस देन 3 इयर्स, लेस देन 4 इयर्स, 5 इयर्स, मैं आपको ये कहूंगा सर आप तो बेटर है डेट इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करो तो बेटर है। आप चाहो तो लार्ज एंड मिड कैप में कर सकते हो, आप चाहो तो केवल लार्ज कैप कंपनी में निवेश करो, ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाह रहे हो तो आपके लिए बेहतरीन है। ठीक है, तो आई होप गौतम जी, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस पोर्टफोलियो पर आराम से ले लेना, चेकआउट कर लेना। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं सर। क्वांट स्मॉल कैप में 3,000 किया है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल कमोडिटी फंड में 2,500, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में 2,500। चलो आपने ठीक ठाक निवेश किया है, बस ये कमोडिटी जो है ना, इसको आप चाहो तो हटा के आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का मिड कैप फंड ले सकते हो, बेहतरीन रहेगा। क्योंकि आपने प्लानिंग क्या करके रखी है, 5 साल। देखो ये 5 साल है, मतलब आप लॉन्ग ड्यूरेशन वाले इन्वेस्टर नहीं हो, तो ऐसे लिए मैं कमोडिटी सेक्टर को इस सेक्टोरल फंड्स लेने के लिए नहीं बोलता, तो क्योंकि मोर देन 5 इयर्स है तब बेटर रहेगा, तो ये निवेश करो, बेहतरीन, कोई दिक्कत नहीं। चौहान साहब अगला क्वेश्चन है सर, लॉन्ग टर्म के लिए मोर देन 10 इयर्स टारगेट 1 CR है। यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में 5,000, पराग पारिक में ठीक है, मोतीलाल ओसवाल में ठीक है, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में ठीक है, क्वांट स्मॉल कैप में ठीक है, डीएसपी नेचुरल रिसोर्सेस में, ये जगह पे ना सर आप
आप डीएसपी का मिड कैप उठा लो, ठीक है ना, क्योंकि देखो सेक्टोरियल फंड्स का आगे क्या है भरोसा नहीं, एंड पता नहीं आप लॉन्ग टर्म में टिके रहोगे नहीं टिके रहोगे। तो बेटर है सर कि आप ना इसमें क्या करो, लगभग डीएसपी मिड कैप में कर लो, क्योंकि ऑलरेडी आपने आईसीसी प्रूडेंशियल का गोल्ड ईटीएफ ले रखा है, ठीक है ना, और 3000 यहां और ऐड कर दो, और 3000 आप चाहो तो कोई लार्ज एंड मिड कैप में ऐड करो, बाकी सब आपका बढ़िया है। अब रही बात, काफी लोग पूछते हैं कि सर यहां मौका बन रहा है कि नहीं मौका बन रहा है, तो मैं यही कहूंगा देखो यार अभी मौका है, और आने वाले समय में जो निफ्टी का रेंज है अभी 24,600, एक अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस दिख रहा है, इसको अगर क्रॉस करता हो तो अच्छा खासा निफ्टी में तेजी देखने को बन सकती है। तो ये मौका लगातार मार्केट में है और इसको लेकर टेंशन नहीं लेना है, थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट लगातार करते रहो, डिप आती है थोड़ा करेक्शन होता है और ज्यादा इन्वेस्ट करो। राइट, तो आज की वीडियो में बस इतना, आशा करता हूं वीडियो पसंद आएगी होगी, दिल से लाइक कर लेना, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद गाइस।